ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशन साहू है। स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को MP पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल से रिलेटेड बहुत ही तगड़ा अपडेट देने वाला हूं, जो कि मीडिया समाचार पत्रों के माध्यम से अब तक निकल के सामने आ चुका है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी तरह की आगे भी अपडेट प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ESB यानी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड का एक आधिकारिक नोटिस दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ESB एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड का आधिकारिक नोटिस जो कि जारी किया गया था। मैं आप लोगों को पढ़ा के दिखा देता हूं। दोस्तों, आप लोग देख पाएंगे दिनांक ये और को दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार पत्र ESB में तोड़ी आचार संहिता, कर दी भर्तियों की घोषणा। 2024 के लिए कैलेंडर जारी, 4 एंट्रेंस टेस्ट और 5 भर्ती परीक्षाओं की संभावित तारीख बताई के संबंध में कर्मचारी चयन मंडल की ओर से स्पष्ट किया जाता है कि ESB द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुरूप परीक्षार्थियों को जानकारी एवं सुविधा हेतु केवल उन परीक्षाओं के आयोजन के संभावित महीने का कैलेंडर जारी किया गया जो छूट के दायरे में आते हैं। उन परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी नहीं किया गया है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुरूप छूट के दायरे में नहीं आते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा है, इस प्रकार समाचार पत्र में प्रकाशित खबर तथ्यों पर आधारित नहीं है। ESB द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के किसी भी निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः ESB द्वारा दैनिक भास्कर समाचार पत्र में छपे उक्त समाचार का खंडन किया जाता है। नियंत्रक मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो कि ESB के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिस दे दी गई है, यानी कि दोस्तों आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता 4 जून 2024 तक लगी थी। और मैं आप लोगों को बता देता हूं अब 4 जून निकल चुका है। अब आप लोगों का लोकसभा चुनाव का जो कि रिजल्ट बहुत ही जल्द घोषित होने वाला है, यानी कि दोस्तों जो भी गठबंधन वगैरह होने वाला है, इसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि केंद्र में किसकी सरकार बनने वाली है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ जितनी भी भर्तियां से संबंधित जितने भी एक्टिविटी, क्रियाकलाप, जो भी गतिविधियां रुकी हुई थी, वो उनकी जो कि काफ़ी तीव्रता से अब कार्य में संचालन देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों का MP पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल 15 जून 2024 के भीतर मतलब कि बहुत ही अच्छी अपडेट निकल के सामने आ जाएगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ESB के आधिकारिक इस नोटिस में भी लिखा है कि आदर्श आचार संहिता के चलते इन्होंने किसी प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। अब जो कि दोस्तों आप लोगों को पता है, आदर्श आचार संहिता खत्म हो चुकी है 4 जून 2024 से। अब आप लोगों को जो कि आगामी जितने भी भर्ती होंगे, यानी कि MP पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जो भी भर्ती आनी थी, उसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैलेंडर के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। और आप लोगों को जो कि MP पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल से रिलेटेड बहुत ही तगड़ा अपडेट यही है, 15 जून 2024 से भीतर आप लोगों को बहुत ही खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। 15 जून आप लोग एट द एंडिंग मान लीजिए 15 जून 2024 से भीतर ही आप लोगों को जो कि ESB की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। और उससे पहले आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पे ही देखने को मिलेगा। इसीलिए अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट को, यदि आप लोगों के रिटन एग्जाम में 70 या 75 अबव इतने आप लोग स्कोर किए हो रिटन एग्जाम में, तो आप लोगों को अब करना क्या है दोस्तों। अब यहाँ गौर से ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। तो दोस्तों, जितना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में आगे, उतना यदि आप लोग फॉलो कर लेते हो, उतना आप लोग स्कोरिंग कर पा रहे हो अपने फिजिकल में, तो आप लोगों को दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि आप लोगों को MP पुलिस कांस्टेबल में अंतिम रूप से चयनित होने से कोई भी रोक सके। तो मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूं दोस्तों MP पुलिस कांस्टेबल में मेल कैंडिडेट के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को भी पता है, इस बार का MP पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल बहुत ही टफ होने वाला है। दोस्तों, टफ क्यों होने वाला है? क्योंकि इसके इस बार नंबर जुड़ने हैं। आप लोगों को पता है 100 अंक का आपका रिटन एग्जाम हुआ था, 100 ही अंक का आप लोगों का फिजिकल का एग्जाम होने वाला है। तो 100 में से 40 अंकों की तो आपकी रनिंग होगी, और रनिंग में आपको एक ही मौका दिया जाएगा। और बाकी जो कि 2 और भी पद्धतियां हैं, यानी कि जो कि आपका गोला फेंक, उसमें आप लोगों को 3 मौके दिए जाएंगे। और इसके साथ ही आप लोगों का लंबी कूद रहेगा, उसमें भी आप लोगों को 3 मौके दिए जाएंगे। तो 40 अंकों की आपकी रनिंग होगी, 30 अंकों की आपका गोला फेंक होगा और 30 ही अंक का आपका लंबी कूद होगा। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि आप लोगों को यदि 70 से 75 नंबर रिटन एग्जाम में प्राप्त किया हो, अब आप लोगों को फिजिकल में कितने अंक अधिक से अधिक लाना है ताकि आप लोगों का सिलेक्शन 100 में 100% हो जाएगा।
तो दोस्तों मेल कैंडिडेट एमपी पुलिस कांस्टेबल जीडी नॉर्मल मेल कैंडिडेट यहाँ ध्यान देंगे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रनिंग आप लोगों को कितने मिनट में कंप्लीट करना है, तब जाके आप लोगों को अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों 2 मिनट 23 सेकंड में, जी हाँ दोस्तों 2 मिनट 23 सेकंड में यदि आप लोग अपनी 800 मीटर रनिंग को कंप्लीट कर लेते हो सक्सेसफुली, तो उस कंडीशन में आप लोगों को 30 अंक मिलेगा। जी हाँ दोस्तों 40 में से 30 अंक प्राप्त कर लोगे। तो दोस्तों मुझे पता है 40 में 40 लाना तो बिल्कुल मतलब कि इम्पॉसिबल है दोस्तों, मतलब उसके लिए आप लोगों को बहुत ही कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। एथलीट ही कर पाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा रनर है ना, एक्सेलेंट है। तो आप लोगों को इतनी गर्मी में इतना परेशान नहीं होना, परंतु आप लोगों को 2 मिनट 23 सेकंड में आप लोगों को अपनी रनिंग को कंप्लीट कर देना है। उस सिचुएशन में आपको 30 नंबर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों 30 अंक मिलेगा, वो आप लोगों के सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट रहने वाला है। मैं आप लोगों को आगे चल के और भी बताऊंगा डीप में, तो अभी आप लोग देखते रहिए। अब मैं फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। यदि फीमेल कैंडिडेट 3 मिनट 18 सेकंड, आई रिपीट अगेन 3 मिनट 18 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट यदि अपनी जो कि रनिंग है उसको पूरी सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेती हैं, तो उस सिचुएशन में उनको 30 अंक रनिंग में मिलेंगे। 40 में से 30 अंक रनिंग में मिल जाएंगे। अब इसके साथ ही अब आगे बात करते हैं गोला फेंक और लंबी कूद की। तो दोस्तों मेल कैंडिडेट यहाँ ध्यान देंगे, नॉर्मल कांस्टेबल जीडी वाले लंबी कूद के लिए आप लोगों को 5.12, आप मैं एक साथ बोलता हूँ दोस्तों, 5.12 मीटर से 5.21 मीटर तक यदि आप लोग लंबी कूद करते हो तो उस सिचुएशन में आप लोगों को 25 नंबर मिलेंगे। आप लोगों को कोशिश यही करना है दोस्तों कि 5.12 मीटर से 5.21 मीटर के बीच में आप लोगों की जंप हो, क्योंकि इस जंप में आप लोग रहोगे तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसी के साथ यदि आप लोग मेल कैंडिडेट गोला फेंक की बात करते हैं तो 7.91 मीटर से 8.08 मीटर गोला फेंकने पर आप लोगों को 30 में से 25 अंक आसानी से मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हो, 30 में से 25 अंक मिल जाएंगे। 30 में 30 आप लोग फेंक लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु मोस्टली कैंडिडेट्स जो कि 30 में 30 तो मतलब पाना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है उनके लिए। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसी टारगेट में आप लोगों को फेंकना है कि 7.91 मीटर से 8.08 मीटर यदि आप लोग गोला फेंकते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को 25 अंक आप लोगों को मिल जाएंगे। अब इसी के साथ फीमेल कैंडिडेट की यदि बात करते हैं तो लंबी कूद में फीमेल कैंडिडेट को 3.56 मीटर से 3.64 मीटर तक लंबी जंप करना है। उस सिचुएशन में उनको 20 नंबर मिलेंगे। आपको 30 में से 20 अंक भी यदि आप लोग लंबी कूद में प्राप्त कर लेते हो तो आप लोगों को सफिशिएंट रहेगा फीमेल कैंडिडेट को। मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं, इसीलिए अभी ध्यान से देखिएगा। और इसी के साथ गोला फेंक में फीमेल कैंडिडेट जितनी भी हैं, गोला यदि 5.7 मीटर से 5.85 मीटर गोला फेंकती हैं तो उनको 30 में से 20 अंक बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। अब यहाँ ओवरऑल काउंट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों रनिंग की बात कर लेते हैं। आपको मैंने जो टाइमिंग बताया है 40 में से 30 अंक मिलेगा। जिस भी टाइमिंग में यदि आप लोग कंप्लीट कर लेते हो जो कि मेरे बताए गए टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो आपको 30 अंक मिलेगा। इसके साथ ही यदि यहाँ आप लोग 25-25 काउंट करते हो, 25-25 यहाँ 50 हो जाता है दोस्तों। 50 और 30 200 हो गया 80 आप लोगों के नंबर बन रहे हैं फिजिकल में। तो मेल कैंडिडेट की ओवरऑल यदि बात किया जाए, काउंट किया जाए तो आपके फिजिकल में 80 अंक प्राप्त कर रहे हो, तो जो कि आप लोगों के सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। इतने में आप लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो जाएगा। और दोस्तों ओवरऑल यदि बात किया जाए फीमेल कैंडिडेट की, तो फिजिकल में यदि फीमेल कैंडिडेट 100 में से 70 अंक प्राप्त कर लेती हैं, जितना मैंने टाइम और बताया है, जितना भी मतलब डिस्टेंस बताया उसके अकॉर्डिंग यदि वो लोग मेहनत करती हैं और 70 अंक मैक्सिमम प्राप्त कर लेती हैं फिजिकल में, तो उनका जो कि सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, अब मैं जितना भी आप लोगों को ये मेजरमेंट बताया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने जो कि तैयारी को बेहतरीन बनाइए। और आप लोगों के पास बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं है। 15 जून 2024 से पूर्व आप लोगों को बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशखबरी देखने को मिलने वाली है आप लोगों के फिजिकल से रिलेटेड। तो बस उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और ओवरऑल कट ऑफ अगर देखना चाहोगे तो आप लोग लास्ट में ये कट ऑफ भी देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट में लगा दिया है। अब आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल आपके पास बिल्कुल फिजूल का समय नहीं है। आप लोग सोशल मीडिया से दूरियां बना लीजिए। कुछ दिन की बात है, फिर तो बस वाह ही वाह है। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।